Any more questions? आई थिंक फातिमा कुछ पूछ रही थी। फातिमा, डू यू हैव योर क्वेश्चन आंसर्ड? अगर आप मीटिंग में हो। सारा वैसे क्वेश्चंस पिछले मीटिंग के आ रहे हैं लिखे हुए, तो उसमें तुम लिख सकते हो। ओके, आ रहे हैं, अच्छा। अच्छा, एक मेरे पास आ मिनट रहे में हैं। इज लिस्ट। इट इम्पोर्टेंट टू शो बोथ पम्प अप एंड डाउन इफ वी शो आई वन इज वायलेटेड? तो हाँ, मतलब इफ वन इज वायलेटेड तो फिर ठीक है। नहीं शन, एक ही शो करो। खत्म हो गई बात, एक केस मिल गया वायलेशन का, यू गो ऑन। राइट। अच्छा, गहना सेज हाउ टू नो इफ वी हैव स्प्लिट एक्स वाई जी करेक्टली। देखो, यही सारा गेम है। ठीक है, एक्स वाई जी स्प्लिट करने के लिए आपको जो ऊपर दो ये तीन कंडीशंस दी हुई है ना, आपको ऐसे स्प्लिट करना है कि इसमें से ये बी वाली कंडीशन, सी वाली कंडीशन एंड देन इवेंचुअली ए वाली कंडीशन पूरी होनी चाहिए, राइट। बट यू फर्स्ट स्प्लिट इट इन अ वे दैट योर बी इज कंप्लीटेड एंड योर सी इज कंप्लीटेड, राइट। देखो, थ्री स्टेप्स हैं। यू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बाय चूजिंग अ स्ट्रिंग। You choose a string that should have a length greater than p। पहली चीज अगर कर ली, ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद क्या करा? उसके बाद फिर आपने उसको स्प्लिट ऐसे करा कि y is non empty, right? And then moving on, x y together have a length less than equal to p। और फिर जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई, तो फिर आगे बढ़ो, पंप अप करो, पंप डाउन करो। राइट, अब ये कुछ ही कंडीशन, दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। देन देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रिंग्स जिसमें आप स्प्लिट कर सकते हो, जिसमें आप एक वैलिड स्ट्रिंग हो सकती है आपकी। ठीक है। Right? I डज don't दैट think there is आंसर any योर proof क्वेश्चन, for है ना? regular languages as far as I'm concerned. Pumping lemma is something जो आप प्रूव कर रहे होते हैं कि लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन आप यूज करते हो उसके लिए। प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन तो हमने डिस्क्रीट में किया था, और अगर याद भी नहीं है तो बस थोड़ा बहुत गो थ्रू कर लो, बुक में भी है। मैं हाँ, इसलिए मैं इसलिए क्वेश्चन 6 में कंफ्यूज हूँ कि मतलब उसमें हमने वो स्पेसिफिक डीएफए क्यों किया हुआ है। सेकंड वाला तो मुझे डीएफए पता भी नहीं किस चीज का है। आर यू टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम सेट? हेलो? आई थिंक शी इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम सेट। होमवर्क अच्छा, क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट से के बारे में। अगर मैं क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट निकाल रही हूँ। हम्म। स्ट्रिप फाइनल जीरोस वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6। इन्होंने भी शायद क्वेश्चन 6 के बारे में ही बात की ना। हाँ जी, आई थिंक क्वेश्चन सिक्स के बारे में ही बात की है। हाँ, स्ट्रिप अच्छा, फाइनल। मरियम कह रही है। बोलो। अच्छा, बिफोर आई गो ऑन टू दिस, हाउ डू वी नो व्हाट p is? How do you know what p is? You don't need to know what p is. It's just a hypothetical concept that you have, which is p is any arbitrary length known as the pumping length। ठीक है। और वो p आपके पास जो है वो, अब जैसे अभी जोहा ने यहाँ पे मेंशन किया था कि हमने देखा कि p will be greater than 2, greater than equal to 2। Why? Now that this is again your hypothetical understanding, because अगर देखा जाए तो a के अंदर आपके पास there are 3 times आपके पास w रिपीट हो रहा है, राइट। सो मिनिमम कुछ भी हो जाए, आपके पास जो स्ट्रिंग a1 में बिलोंग करेगी वो थ्राइस ही रिपीट कर रही होगी, तो 2 इज नॉट p इवेंचुअली वट एवर p इज द पंपिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, right? P has to be greater than 2। It's an arbitrary number, it's an arbitrary length, could be anything। अच्छा, ये है क्वेश्चन 10। इट सेज फॉर एनी लैंग्वेज एल डिफाइन स्ट्रिप फाइनल जीरोस। हाँ, ये थोड़ा सा। आई अच्छा, डोंट स्ट्रिप थिंक वी कैन फाइनल। डिस्कस द सोल्यूशन ऑफ द पी सेट। बट वो जो बात कर रही थी, वो कह रही है वो उन्होंने गलती से माइक ऑन कर दिया था, वो किसी और से बात कर रही थी। अच्छा, ठीक है। ठीक है, सो कंफ्यूजन क्या है कि इसके अंदर हमें पंपिंग लेमा यूज करना है कि नहीं करना? इज दैट द कंफ्यूजन? आई थिंक रेयान ऑल्सो मेंशन दिस कंफ्यूजन। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट योर क्वेश्चन इज? उन्होंने भी क्वेश्चन 6 मेंशन किया हुआ है। कि मुझे जहां तक समझ आई है आपकी बात, आप ये कह रहे थे, आई थिंक इट वाज जारा। या आप ये कह रहे थे कि लिखा हुआ ये है दैट वी हैव टू प्रूव दैट एल इज अ रेगुलर लैंग्वेज, लेकिन हम पंपिंग लेमा यूजुअली यूज कर रहे होते हैं नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस को प्रूव करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे फिर डू वी हैव टू अप्लाई द पंपिंग लेमा और नॉट? डिड यू से दैट, जारा? डिड यू मीन दैट?
ठीक है, हम इसमें नहीं कर सकते वैसे पंपिंग लेमा। बिल्कुल। इफ दैट वाज योर क्वेश्चन, तो देखो, पंपिंग लेमा आप इसमें नहीं यूज कर सकते। ठीक है, यू हैव टू गो अबाउट प्रूविंग इट थ्रू अ फॉर्मल प्रूफ और मे बी एनएफए और अ डीएफए। ठीक है। पंपिंग लेमा आप तभी यूज करोगे जहां पे आपको लिखा हुआ है दैट यू हैव टू प्रूव इफ दिस लैंग्वेज इज अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज, दैट इज इट्स नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है। सो वहां पे पंपिंग लेमा कम्स इनटू द पिक्चर। ठीक है। इफ वी आर डन विद क्वेरीज, जोहा कैन स्टार्ट। तो ज़ारा से इट्स क्लियर। अच्छा, एक और बंदे ने भी पूछा ठीक है। कि हम रेगुलर कैसे प्रूफ करते हैं, तो रेगुलर प्रूफ करने के लिए डीएफए एनएफए होता है। हम्म। डीएफए एनएफए होता है, या फिर इनफॉर्मली आप एक रेगुलर एक्सप्रेशन, यू कम अप विद रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दैट। ठीक है। आई थिंक वन ऑफ द क्वेश्चंस, पता नहीं, मैंने पीसेट आपका देखा नहीं है अभी, बट उसमें एक क्वेश्चन या आपकी क्विज में एक क्वेश्चन इस तरीके का है जहाँ पे यू कम अप विद अ रेगुलर एक्सप्रेशन और एन एनएफए और अ डीएफ। ठीक है। दैट्स हाउ यू प्रूव दैट अ लैंग्वेज इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर लैंग्वेज। सही है जोहा, आई थिंक यू शुड स्टार्ट। कैन यू स्टॉप? ओके। अच्छा, सो सबको स्क्रीन दिख रही है? यस, 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 विजिबल है। ओके परफेक्ट। तो मैंने सिर्फ एक और एग्जांपल करवानी है, कंटिन्यूइंग ऑन विद व्हाट जारा डिड। जारा ने बहुत इंटेंसिव प्रूफ पूरा सिखाया कैसे लिखते हैं, एंड आई विल बी डूइंग अनदर एग्जांपल कि कैसे इसमें भी पंपिंग लेमा अप्लाई होता है। तो सबसे पहला सवाल, किसी को लगता है कि ये रेगुलर है? कोई इसका कोई भी डीएफए एनएफए कुछ बना सकता है? सवाल सब पढ़ लें और बता दें। तो बेसिकली लैंग्वेज में हो क्या रहा है कि जितने जीरोस हैं साइडों में, जो जीरोस हैं वो दोनों बराबर हैं, और जो बीच में जो वंस हैं वो जीरोस के बराबर नहीं है। तो अगर साइडों में दो जीरोस हैं तो बीच में तीन वंस हो सकते हैं, एक वन हो सकता है, जीरो वंस हो सकते हैं। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एम एन जीरो नहीं हो सकता, बट एम एन बराबर नहीं हो सकता। तो इसका अगर मैं डीएफए एनएफए बनाने जाऊँ तो डीएफए एनएफए नहीं बनेगा, क्योंकि हम काउंट का ध्यान नहीं रख सकते कि जितने जीरोस पहले आ रहे हैं उतने क्या आए थे वंस, और क्या वो वंस बराबर तो नहीं है। और फिर जितने वंस या जीरो, जितने जीरोस पहले आए थे क्या जीरोस वापस उतने ही आए, क्योंकि डीएफए एनएफए इतना होशियार नहीं होता कि वो काउंट का ध्यान रख सके। तो हम इसको ये कहते हैं कि ये नॉन रेगुलर है, ये रेगुलर नहीं है, क्योंकि मैं इसका कोई डीएफए या एनएफए नहीं बना सकती। तो इसको नॉन रेगुलर प्रूफ करने के लिए मैं ऐसे इसको ये नहीं लिख कर दे सकती कि ये डीएफए एनएफए नहीं बन सकता, लिहाजा ये एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। नहीं, मुझे इसको एक तरीके से प्रूफ करना पड़ता है जो जारा ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, पब्लिक लेमा है। पब्लिक लेमा इस लिहाज से मैं अगर फॉर्मुलेट करना शुरू करूँ, तो सबसे पहले मुझे एक स्ट्रिंग डिफाइन करनी है पी के टर्म्स में। तो स्ट्रिंग एस में डिफाइन करती हूँ, इट हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ पी। और पी के टर्म्स का मतलब ये है कि जितने गिनती है, जहाँ गिनती का चीज आती है वहां गिनती की चीज की जगह पर आप पी लिख दो। तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल, जीरो की जितनी गिनती आ रही है वो पी टाइम्स है, तो जैसा हमने कहा कि जितने जीरोस पहले आ रहे हैं उतने जीरोस बाद में आएंगे, तो जीरोस यहाँ पर आ जाए उतने ही गिनती के जीरोस। अब वन भी पी के टर्म्स में टाइम होना चाहिए, तो मैंने कहा अच्छा ये वन हो जाए P+1। तो लिहाजा जो भी वन जी जो भी जीरोस हैं वो वन के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमेशा पी से एक ज्यादा होगा। ये मैं दूसरी तरह से भी लिख सकती हूँ, 0P 1P-1 0P। वही बात हुई, स्टिल आपकी स्ट्रिंग एस जस्टिफाइड है। तो आपने एक एस डिफाइन कर दिया, आपका एस की पहली कंडीशन क्या होती है कि एस की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन पी होनी चाहिए। तो हाँ, इसमें कितनी लेंथ है? पी, P+1, पी, जो कि है 3P+1, जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब मुझे इसको स्प्लिट करना है एक्स वाई जी के टर्म्स में। स्प्लिट मैं इस लिहाज से कर सकती हूँ, ये जिसको भी कोई सवाल हो तो रोक लीजिए। स्प्लिट इस लिहाज से मैं करूंगी कि मैंने कहा फॉर एग्जांपल, मैंने कहा जीरो की कितनी भी कॉपीज आ जाए एक्स में, और जीरो की जो बची, मैंने कहा ए कॉपीज आ जाए एक्स में, और जो बची हुई कॉपीज है वो वाई में आ जाए, और जो सारा जो बचा है 1P+1 0P वो सब जेड में आ जाए। अब इधर मुझे ये डिफाइन करना जरूरी है कि ए पी से कम है। क्यों? ए जीरो हो सकता है
A1 हो सकता है, A2 हो सकता है, A जब तक हो सकता है P-1 तक। अगर AP हो गया तो y की लेंथ 0 हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि y इज इक्वल टू 0 P-P, विच इज इक्वल टू 0 0, विच इज एक्चुअली इक्वल टू नथिंग। सो दैट्स इक्वल टू इसकी जो लेंथ होगी वो 0 हो जाएगी, जो मेरी कंडीशन को डिससेटिस्फाई करता है कि y मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो मुझे यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है कि मेरी जो a है वो लेस देन इक्वल्स टू p हो। उसके बाद ओके, सो इसके बाद अब मैं इसको all my conditions are fulfilled that the length of xy is lesser than equals to p because the length of x is 0a, the length of y is 0p minus a, which is equal to 0p minus a plus a, which is equal to 0p, which is equal to p, which is lesser than equals to p, so fulfilled। एंड मेरी y की जो लेंथ है वो है 0p-a, where a is greater than a is anything lesser than p, तो जो भी होगा वो 1 से ज्यादा ही होगा, तो हाँ इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इट इज ग्रेटर देन 0। तो बोथ माय सेकंड एंड थर्ड कंडीशन आर फुलफिल्ड। अब मैं फर्स्ट कंडीशन के लिए अब मैं पंप अप या पंप डाउन करूंगी। तो मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू पंप डाउन। सो दैट बेसिकली मीन्स कि जीरो वाई है ही नहीं, तो मैंने कहा मैंने एक्स लिखा, y को लिखना ही नहीं है तो मैंने z लिख लिया, 1p+1 0p। अब मैंने क्या कहा था कि a जो है वो p से कम है, तो यहाँ पर जितनी यहाँ पर मेरी स्ट्रिंग क्या बनी, 0a 1p+1 0p। अब a की लेंथ p तो हो नहीं सकती, तो ये दोनों जो m की कंडीशन थी वो नलिफाई हो गई। दैट जितने जीरोस पहले आने थे उतने जीरोस बाद में आने थे। ये स्ट्रिंग ऐसी स्ट्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है कि जीरोस जितने हैं पहले उतने जीरोस नहीं है बाद में, तो मेरी स्ट्रिंग वैलिड नहीं हुई। और अब क्या पता, अब फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैड यूज्ड द स्ट्रिंग 0a 1p-1 0p, सेम थिंग यहाँ पर z में p माइनस होता, तो यहाँ पर क्या पता a p-1 होता। तो ये तो mn की कंडीशन नलिफाई हो गई फिर से, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन क्या थी कि जीरोस जितने हो उतने m इतने 1 नहीं हो। तो अब तो हो गया कि जीरोस जितने हो उतने 1 हो गए, तो मेरी तो कंडीशन यहाँ पर भी नलिफाई हो रही है। तो दोनों स्ट्रिंग्स के लिहाज से अगर आप p+1 वाली भी यूज करो या p-1 वाली यूज करो, तो दोनों में हमारी कंडीशन इनवैलिड हो रही है। अब अगर हमने पंप अप करा, ये हो गया 0a, फिर इसके बाद y 2 दफा आएगा, सॉरी यहाँ पर x आ गया। अब मैंने कहा y आया फिर z आया, तो z क्या है 1p+1 0p, and y is what did we define it as 0p-a। यहाँ पर आ गया 0p-a 0p-a। तो अब मैं स्ट्रिंग को सिंप्लीफाई करूंगी क्योंकि मुझे देखना है कि क्या होगा कि नहीं होगा। तो मैंने कहा ये हो गया 0a+p-a प्लस p-a 1p+1 0p। तो ये हो गया 0p 2p-a, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हुए, 2p-a 1p+1 0p। अब हमारी कंडीशन अगेन नलिफाई हो रही है, क्योंकि हमने क्या कहा था ये जो चीज होगी ये इसके बराबर होनी चाहिए, जो कि नहीं है। फिर हमने एक और कंडीशन रखी थी कि ये जो चीज है ये इसके बराबर नहीं होनी चाहिए, जो है। तो हमारी ये कंडीशन जो ब्लू वाली हाईलाइटेड है ये फेल हो रही है। तो इस लिहाज से पंप हमारा पंपिंग लेमा फेल हुआ। उसकी वजह से इट प्रूव्स दैट हमारा प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन फेल्ड। प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन shows that it's not a regular language। सो इतना सिंपल सा है पंपिंग लेमा, इसमें कोई टेंशन में लेने वाली बात नहीं है। तो कोई सवाल? ज़ारा, वाज इट क्लियर? एब्सोल्युटली क्लियर। ओके, इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस पीएम कर दें या टाइप कर दें या अपनी वॉइस खोल के पूछ लें। ओके परफेक्ट। तो हजार आप क्या कर अच्छा रहे हैं? मरियम, जोहा, देर आस्किंग अगर हम कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस असाइन इनको लाइक सजेस्ट करना चाहें। देखो, समथिंग दैट आई वुड से लाइक टू से हियर कि बुक के जो सवाल है ना, दी वो सवाल आर योर बेस्ट प्रैक्टिस के सवाल।
ठीक है, सो वंस यू गेट डन विद द चैप्टर, उसकी जो आखिरी के जो आपके एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं, पिक दोज अप, सिट विद योर ग्रुप फ्रेंड्स। ठीक है, मैंने और जोहा ने साथ ऐसे ही टीओए क्लियर किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिट विद योर फ्रेंड्स, डू देम, क्योंकि उनको कुछ आता है, आपको कुछ आता है, यू हेल्प देम आउट, दे गोना हेल्प यू आउट, राइट। और ऐसे करके सॉल्व करो। बुक जो आपकी सिप्सर की बुक है, दैट्स द बेस्ट रिसोर्स दैट यू हैव इन योर हैंड फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी प्रॉब्लम सेट्स तो है ही आपके डिस्पोजल पे, वो आपकी हेल्प कर ही रहे हैं, राइट। प्रॉब्लम सेट जब करने बैठो तो कोशिश करो अपने हाथ से खुद करो। ठीक है, सो अगेन डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशंस एंड एवरीथिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर सिटिंग डाउन टू राइट द सॉल्यूशन, डू इट बाय योरसेल्फ। बाकी इट्स ऑल गुड। I एनीथिंग एल्स मरियम? I found these questions, मैंने सोचा यार डाल दिया. Where can we find the book solutions? Zara, do you want to answer this? अच्छा, व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना ट्राई टू लोकेट द बुक सॉल्यूशंस का थिंग, द लिंक। बट ये कि आपको वैसे ऑनलाइन मिल जाएगा आसानी से, ट्राई टू सर्च इट अप अ बिट, मिल जाना चाहिए। ठीक है। One more message in chat. Okay. ओके, किसी का और कोई सवाल नहीं है? ओके, आई थिंक सर शाहिद ने भी एक क्विज करवाया था पंपिंग लेमा में, इसका भी क्वेश्चन मैं डाल देती हूँ वैसे यहाँ पर. सर, व्हाट वाज द ठीक है, क्वेश्चन? ये कुछ क्वेश्चंस जो जुहा डाल रही है, ये आप प्रैक्टिस करके ट्राई करना। ठीक है, ये एक अच्छे क्वेश्चन सवाल है। पंपिंग लेमा का पेपर में यूजुअली एक सवाल ही आता है, एंड दैट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल कि पंपिंग लेमा है, इसको डिस्प्रूव, इसको नॉट नॉट रेगुलर लैंग्वेज आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा कम ही आता है। सही है। सो बेसिक है, जस्ट अंडरस्टैंड द वे, द फ्लो ऑफ प्रूफ। ठीक है, सर शाहिद का ये सीन होता है दैट सर शाहिद यूजुअली फोकसेस ऑन द वे एंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द प्रूफ। ठीक है, हर चीज आपने प्रॉपरली स्टेट की हुई है, यू हैवंट मिस्ड आउट अ पॉइंट स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू पंपिंग लेमा। आपका प्रूफ प्रॉपरली रिटन। ठीक है, डू नॉट गो अबाउट एंड राइट डाउन होल बिग स्टोरीज ऑफ ये वो। ठीक है, बहुत अच्छा। वन थिंग, जो मेरे पास कुछ बच्चे आए थे काउंसलिंग सेशन के अंदर, उन्होंने पूछा था कि हाउ डू वी गो अबाउट डूइंग द कोर्स एंड आंसर्स, एंड सर शाहिद, देखो द थिंग विद सर शाहिद इज दैट ही प्रेफर्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ठीक है, सो इवन इफ यू आर राइटिंग लॉन्ग, लंबे लंबे आंसर्स, ही इज गोइंग टू रीड एवरीथिंग। सो इफ यू राइटिंग लंबे आंसर्स, यू बेसिकली जस्ट पुटिंग योर सेल्फ इन द एलिगेटर वाला लिंक। ठीक है, सो गो, like choose writing छोटे answers but make it good quality answers. सही है? I hope that helps. अच्छा, मैंने यहाँ पर डाल दिया है क्वेश्चन, वैसे अब सबको समझ आ रहा हो. 0i 1j 0k, जहाँ पर आई जे बराबर हो या फिर जे के बराबर हो, तो बेसिकली जितने जीरोस आ रहे हैं उतने वंस आए शुरू के दो, या फिर जितने वंस आए हो इतने जीरोस आए हो. दैट्स योर लैंग्वेज. आई थिंक सबको समझ आ गया होगा. वाई इट्स नॉट अ डीएफए एनएफए मेकेबल, बिकॉज हम काउंटिंग का ध्यान नहीं रख सकते, तो ये नॉन रेगुलर हमें प्रूफ करनी है यूजिंग पंपिंग लेमा. अच्छा, just for a heads up, अब आप देखो इसके अंदर what could be a possible string। इसको ऐसे सोचना शुरू करो कि आपकी possible string इसमें क्या हो सकती है। Would anybody would like to come up with a possible string p के terms में? क्योंकि आप वहां पहुंच गए, देन आगे तो फिर सीधी सी बात है that you will just have to break down the string into three parts. That's the simple point. What is going to be the string in terms of p? Would we make two cases? What do you mean by that? If I is equals to j or j is equals to k. अच्छा, so you're saying कि अगर दो cases बन सकते हैं? नहीं जोहा, I don't think so, है ना? दो cases तो नहीं बनेंगे. There's going to be a single string. ये भी हो सकता है कि तीनों बराबर हो, जैसे जितने जीरोस हो उतने वंस हो उतने ही जीरोस हो, तो इट्स फाइन, हम्म, क्योंकि और की कंडीशन है ना, तो दोनों भी हो सकती है. इट्स नॉट एन एंड कंडीशन के तीनों हो. हाँ, ठीक है, अच्छा, समवन इज आस्किंग टू सॉल्व इट ब्रीफली. ठीक है. शुड आई गो हेड या ज़ारा डू वांट टू डू इट? You can go ahead. I will help you out if you need. एक सवाल है. हाँ. तो शाहिद said to don't. अच्छा ठीक है, you go ahead जोहा, मैं आंसर कर लूंगी. सो बेसिकली इसमें किस तरह की पॉसिबल स्ट्रिंग्स होती हैं, तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल 00 11 0. तो ये हो सकता है क्योंकि जितने जीरोस हो उतने ही वंस हो,
एंड थर्ड वाले का हमें कोई लेना देना नहीं है। या फिर हो सकता है 01100। तो हाँ, दीज आर पॉसिबल स्ट्रिंग्स। तो इसको पी के टर्म्स में लिखने में, जैसे मैंने कहा 0p 1p, और फिर दूसरा वाला p+1, डजेंट मैटर। या फिर मैं कर सकती हूँ 0p 1p, सॉरी 0p+1 0p, तो मतलब दो, बाकी दो सही हो। या फिर यू कुड डू 0p 1p 0p, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल बिकॉज इट्स एन और कंडीशन। तो अब इसको स्प्लिट करने जाने में मैंने कहा अब जब स्प्लिट करूंगी तो जाहिर है पहला वाला जीरो ही एक्स वाई होगा, क्योंकि मेरी एक्स, दिस इज गोना बी एक्स वाई, बिकॉज मेरी जो एक्स वाई है वो लेसर देन इक्वल्स टू पी होनी चाहिए, तो पहला वाला ही जीरो होगा। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको स्प्लिट कर रही हूँ, तो मैंने कहा ये हो सकता है 0a, फिर इसके बाद दूसरा वाला हो जाए 0p - a, और बाकी हो जाए 1p 0p+1। या फिर इसको अगर मैं स्प्लिट कर रही हूँ, ये होगा 0a, अगेन ये 0p - a - 1, बिकॉज अगर मैं इसको रखती हूँ p - a बस, p - a ही रखूंगी, तो ये हो जाएगा p+1, इसकी जो टोटल लेंथ होगी, जो कि मुझे टोटल लेंथ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एक जीरो आएगा क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ पहला सिर्फ p आ रहे हैं जीरोस, और फिर आ जाएगा 1p 0p+1। इसको मैं स्प्लिट कर रही हूँ तो सेम एज द फर्स्ट वन, 0p - a 1p 0p। सो अब मैंने एक्स वाई जी स्प्लिट कर दी है, तो आई थिंक पंपिंग अप एंड पंपिंग डाउन इज ओके, आई थिंक यू ऑल कैन डू इट। ज़रा शुड आई डू इट पंपिंग अप एंड पंपिंग डाउन, या सही है? आई थिंक वैसे it does make sense. Do you want us to do the pumping up and pumping down वाला part? Someone has asked 0p 1p 0. Yes, it is works well. I mean, the third one doesn't have to be in terms of p. It can be. अच्छा जोहा, they're saying कर लो pumping up and pumping वाला part. Okay. So वैसे जिसने सवाल पूछा था, हाँ, मरियम फारूक, यू आस्क्ड अबाउट अगर लास्ट वाला जीरो हो जाए, इट्स फाइन इफ यू कैन डू लास्ट वाला जीरो, बट व्हाट इफ योर p इज इक्वल टू 1, देन, या p इज इक्वल टू, आई डोंट नो, बट समथिंग, व्हाट इफ इट फेल्स, तो मतलब इट्स बेटर अगर आप p के टर्म्स में रखो ताकि कोई मिस्टेक ना हो, लाइक बाद में आपको गलत ना हो जाए। तो अगर मैंने इसको पंपिंग अप, मैं सिर्फ पहला वाला पंपिंग अप कर रही हूँ, सो आई एम गोइंग टू डू द फर्स्ट वन पंपिंग अप, तो मैंने कहा पंप अप, तो ये हो गया 0a 0p - a 0p - a 1p 0p+1। I'm going to simplify this, तो ये a कैंसिल हुआ, ये हो गया 0p plus p - a 1p 0p+1, 0 2p - a 1p 0p+1। तो ये देखें, ये हो गया कि मतलब अब ये पहले दो नहीं हो रहे बराबर, और ये आखिरी दो ये भी बराबर नहीं हो रहे। अब मैं एक चीज बताऊं, इफ आई डिड दिस थर्ड लाइन, अब इस थर्ड लाइन में मसला देखिएगा, यहाँ पर हमने किया 0a 0p - a 1p 0p। अब इसके बाद ये हुआ 2p - a, और फिर इसके बाद 1p 0p। अब क्या मसला आया कि पहले दो तो नहीं हुए बराबर, बट आखिरी दो तो बराबर हो गए। तो दैट्स द प्रॉब्लम इन दिस थर्ड वन, that if I do all of them equal, then even no matter how many times I pump up or pump down, it will still be equal, it will still be a valid string। तो मैं इसको डिस्प्रूव कर ही नहीं सकूंगी कि ये नॉन रेगुलर है। तो इस लिहाज से आपकी स्ट्रिंग लेना बहुत जरूरी है कि आप स्ट्रिंग ऐसी लो जिसमें डिस्प्रूव हो सके। तो इट वुड बी बेटर अगर आप इसको या इसको कोई भी एक बराबर नहीं रखो फ्रॉम द मिडल वन। इज दैट क्लियर? सवाल तो कोई नहीं आया वैसे। हाँ, मैं भी ये देख रही हूँ। चलिए, if anyone has any questions, you can always message us and ask us. We will see you in the next tutorial, inshallah, or in the counseling hours on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. ठीक है। अच्छा एक और चीज, इफ यू गाइज हैवेंट कलेक्टेड योर क्विजेज येट, तो हमारे ऑफिस आवर्स में आकर यू कैन कलेक्ट इट, राइट? एवरीबडी नोज द ऑफिस आवर्स, इट्स इन द अनाउंसमेंट सेक्शन। या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आप लोगों की क्विजेस कोई लेकर आना चाहे, सो यू कैन ईमेल द फोर ऑफ अस, राइट?
सबको डाल दो ईमेल के अंदर और उनसे बोलो कि ये मेरा नाम है, ये मेरी ईआरपी है, मुझे क्विज चाहिए, सो अगर यू कैन लाइक कम इन दिस टाइम स्लॉट ताकि वी ब्रिंग योर क्विज। ठीक है, बाकी दैट्स ऑल, वी कैन एंड द मीटिंग। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। अल्लाह हाफिज। फिर एंड कैसे